हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने वेबसाइट पे डिस्कवर से ट्रैफिक लाना चाहते हो, गूगल के डिस्कवर में अपने वेबसाइट को फीचर कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके आर्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर में जाएं और वहां से मिलियंस ऑफ ट्रैफिक लेकर के आएँ, तो इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैंने काफ़ी दिनों के रिसर्च के बाद जो है कुछ डेटा मैंने एनालाइज किया और फिर आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको एग्जैक्ट वो सारी चीज़ें बताऊँगा जिससे कि एक वेबसाइट को गूगल डिस्कवर में पिक करता है। तो यहाँ पे वो सारा डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसमें ना तो आपके वेबसाइट की अथॉरिटी की ज़रूरत होगी, ना ही आपके वेबसाइट पे बैकलिंक्स होना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपका वेबसाइट नया हो, एक्सपायर्ड डोमेन पे बना हो, या फिर आपका वेबसाइट जो है वो कितना भी पुराना हो, ठीक है, उससे आप कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे जो मैं इस वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ, तो आप जो है आपका वेबसाइट जो है वो डिस्कवर में जाएगा ही जाएगा और ट्रैफिक लेकर के आएगा। ये पूरा जो है वो टेस्टेड तरीका है और काफ़ी वेबसाइट्स को रिसर्च करने के बाद ये पूरा डेटा मेरे पास आया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। तो यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा, वो है naukri.com। दूसरा वेबसाइट है वो सरकारी मैप.com है। तीसरा वेबसाइट जो है वो सरकारी जॉब इंडिया.com है। चौथा वेबसाइट जो है वो बेस्टरोजगार.com है। तो ये चार वेबसाइट्स को मैं एनालाइज किया क्योंकि मेरे डिस्कवर फीचर में ये चार वेबसाइट्स हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। तो इनको मैंने एनालाइज किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसको आप अपने तौर पे एनालाइज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एनालाइज किया हुआ है, तो वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे जो है गूगल फीचर में भी देख सकते हो कि ये वेबसाइट्स जो है naukri.com, ये गूगल में जो है वो फीचर कर रहा है डिस्कवर से, ये ट्रैफिक लेके आ रहा है। इसके हर दिन 2-3 आर्टिकल जो है वो डिस्कवर में जाते ही जाते हैं। तो ये ऐसा क्या करता है वो मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इन सभी वेबसाइट्स के ट्रैफिक बता देता हूं और फिर मैं आपको बैकलिंक्स और इसका जो अथॉरिटी है वो मैं आपको चेक करा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे naukri.com है। इस वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो आप देखो, देख के आपका दिमाग हिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 12.1 मिलियन है, ठीक है। और ये ट्रैफिक आप देखो, यहाँ पे अगस्त में 1.4 मिलियन था, सितंबर में 15 मिलियन, और सीधे देखो सितंबर में सीधे 10 टाइम्स बढ़ा हुआ है, और फिर अक्टूबर में 12.1 मिलियन है। और अगर इसका और पीछे का डेटा आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बढ़ते ही जा रहा है, घटा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा डेटा यहाँ पे है। और इसमें सबसे जो खास बात ये है कि ये इंडिया से सारे ट्रैफिक आ रहे हैं, और ये ट्रैफिक आप देखो सर्च से आ रहा है और डायरेक्ट आ रहा है। तो ये डायरेक्ट जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, और सर्च से जो आ रहा है वो डिस्कवर से आ रहा है। ये आपको पता है, डिस्कवर में जो ट्रैफिक आता है वो सर्च में काउंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिख गया। दूसरा जो वेबसाइट है वो है सरकारी मैप.com। इसका जो आप डेटा देखोगे अगर सिमिलर वेब में, तो इस ट्रैफिक का इसका डेटा देखो, इसका भी डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको दिखेगा। यहाँ पे देखो डेटा जीरो है, अगस्त में डेटा जीरो है, सितंबर में डेटा जो है वो जीरो है, और सितंबर के बाद अक्टूबर में डेटा पूरा शूट हुआ है और सीधे 42.5 के यहाँ पे चला गया है। और ये भी जो है वो इंडिया से ही आ रहा है और ये सर्च से आ रहा है, ठीक है। अभी इसका पूरा डेटा नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल नई वेबसाइट है, लेकिन आप देखो नई वेबसाइट का ट्रैफिक एकाएक इतना शूट होना, मतलब ये वेबसाइट कहीं ना कहीं डिस्कवर में जा रही है, और डिस्कवर में मैंने इसको कई बार देखा भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सरकारी जॉब इंडिया.com है, ये वेबसाइट है। इसका भी आप ट्रैफिक देख लो। इसका ट्रैफिक जो है सिमिलर वेब में आप देखोगे तो लगातार जो है वो ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे देखो अगस्त में 262 सिर्फ था, और सितंबर में सीधा 62.5 के है, और अक्टूबर में सीधा 131.1 के है। और डेटा जो है वो आप देखोगे सर्च से सारे ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मतलब डिस्कवर से आ रहा है, सर्च से आने का मतलब वो डिस्कवर होता है। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये सारे वेबसाइट्स एक ही तरीका फॉलो कर रहे हैं, वो क्या तरीका है, ठीक है। चौथा वेबसाइट भी देख लेते हैं, बेस्टरोजगार.com। ये वेबसाइट जो है उसका सिमिलर वेब में आप डेटा देखोगे तो ये देखो, ये इसमें कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि इसका डेटा पहले शूट हुआ है, 641.9 के तक गया है। उसके बाद ये डेटा जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। तो इसका भी रीज़न है, इसके भी कुछ रीजंस हैं, ठीक है। गूगल डिस्कवर में अगर आपका वेबसाइट आता है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो वो आपका फिर से डाउन चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो रेगुलरली आपको करना होता है। और ये इसका भी आप देखोगे सर्च से आ रहा है। तो ये चार वेबसाइट मैंने आपको दिखा दिया, इसका ट्रैफिक दिखा दिया। अब इन चार वेबसाइट पे जो मैंने ट्रैफिक दिखाया है
अब इन चारों वेबसाइट का मैं आपको जो है वो बैकलिंक चेक करा देता हूँ और अथॉरिटी चेक करा देता हूँ। सबसे पहला वेबसाइट जिस पे मैंने आपको मिलियंस का ट्रैफिक दिखाया, ठीक है, इस वेबसाइट के जो है वो आप देखो, इस वेबसाइट का बैकलिंक और इसकी अथॉरिटी आप देखना, देखोगे तो आपको फिर पता, आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पे फ्री बैकलिंक चेकर में ही मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी जो डोमेन रेटिंग है वो 32 है, बैकलिंक्स जो है वो 7.3 के है और लिंकिंग वेबसाइट जो है वो 355 है। सिर्फ इतना ही है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 7.3 के डू फॉलो बैकलिंक्स हैं, ठीक है। तो इसमें वो है, तो ये 32 डोमेन रेटिंग है। उसके बाद ये जो वेबसाइट है सरकारी मैप.com, इसका आप डेटा देख लो, इसका डेटा देखो, सरकारी मैप.com जिसका डेटा, इसका डोमेन रेटिंग सिर्फ 0.4 है, बैकलिंक जो है 5 है और लिंकिंग वेबसाइट जो है वो 3 है। तो मतलब आप समझ रहे हो, सिर्फ इतने, मतलब डोमेन रेटिंग 0.4 जो कि बिल्कुल एकदम नया डोमेन जो होता है उसका 0.3 होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैकलिंक जो है वो सिर्फ 5 है और लिंकिंग वेबसाइट सिर्फ 5 है। इसका आपने डेटा देख लिया और ये डिस्कवर में जा रहा है, इतना ट्रैफिक लेके आ रहा है। उसके बाद सरकारी जॉब इंडिया, इसका भी हम देख लेते हैं। इसका भी डोमेन रेटिंग आप देखो 22 है, बैकलिंक्स 1.4 के ही है, लिंकिंग वेबसाइट सिर्फ 90 है, ठीक। और इसमें भी बैकलिंक इन्होंने, मुझे जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, इन्होंने बैकलिंक जो है वो बनाया नहीं होगा, ये जो है वो डिस्कवर में आने की वजह से इनको ऑटोमेटिक बैकलिंक मिला होगा, दूसरे वेबसाइट्स ने इनको लिंक किया होगा, ठीक है। तो उससे भी इनको मिल जाता है। डिस्कवर में आने का ये सबसे बड़ा वो फीचर, डिस्कवर में जब जैसे ही आपका वेबसाइट आ जाता है तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपके वेबसाइट को ऑटोमेटिक बैकलिंक मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे bestroजगार.com, इसका भी हम देख लेते हैं और फिर मैं आपको वो बताऊंगा जो कि ये वेबसाइट्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं, क्या ये तरीका यूज कर रहे हैं वो आप देखना। यहाँ पे देखो, इसकी भी डोमेन रेटिंग 24 है, बैकलिंक्स जो है वो 777 है और लिंकिंग वेबसाइट्स जो है वो 145 है, ठीक है, इतना ही है। अब ये वेबसाइट्स कर क्या रहे हैं आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इनका जो डोमेन रेटिंग है बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इनकी जो बैकलिंक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ हो सकते हैं कि कुछ जो है वो एक्सपायर्ड डोमेन पे बने हों, बट उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ एक्सपायर्ड डोमेन पे बनेंगे तभी डिस्कवर में जाएंगे, या फिर आपके वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तब जाके आपका वेबसाइट जो है वो डिस्कवर में जाएगा। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है डिस्कवर का, ठीक है। डिस्कवर में आपको जो चीज़ चाहिए वो यहाँ पे है कि ये वेबसाइट्स में कंटेंट, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेबसाइट आप देखोगे तो ये देखिए, नौकरी टाइम यानी जॉब के लिए वेबसाइट बना हुआ है। यहाँ पे जो मेन्यू बना हुआ है वो रिजल्ट, एडमिशन, लेटेस्ट जॉब, ऑनलाइन क्विज, एडमिट कार्ड, यही सब बना हुआ है। मतलब जॉब से रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए उसकी जानकारी ये दे रहे हैं। बट ये उसके अलावा ये क्या कर रहे हैं अलग, कि आप देख सकते हो ये सारे, आप देखो जो इनके आर्टिकल्स हैं, जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर हो गया, स्कॉलरशिप स्कीम हो गया, आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट हो गया, सेल ओल्ड क्वाइंस। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स क्या हैं, ये टॉपिक्स जो हैं वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिस पे लोग सर्च करते हैं, एकदम बिल्कुल न्यू टॉपिक्स जो कि डेली लाइफ में, जैसे कि डेली लाइफ की जो चीज़ें होती हैं या फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया, या वो सारे चीज़ होते हैं। तो ये इन पे ये जो आर्टिकल्स लिखते हैं वो इन्हीं सारी टॉपिक्स पे आर्टिकल्स लिखते हैं जो कि बिल्कुल ट्रेंडिंग हो, जिसको कि गूगल जो है, गूगल पे जिसके सर्च बहुत ज़्यादा हैं और लोग इसको डेली लाइफ में सर्च करते हैं। जैसे कि अब गैस सिलेंडर है तो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते घटते रहते हैं, तो ये एक जो है वो हमेशा जो है ट्रेंडिंग न्यूज़ रहता है, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। उसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए अगर आप जाओगे तो जॉब में भी स्कॉलरशिप हो गया, रिजल्ट्स हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, ये सब चीज़ डेली हमेशा ट्रेंड में आते हैं। इस पे क्या होता है कि 2 दिन 3 दिन में अचानक ट्रैफिक बढ़ता है फिर डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स को ये लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। अब जैसे सेल ओल्ड कॉइन एंड नोट्स, तो सबके पास ओल्ड कॉइन्स और नोट्स हैं, ठीक है, तो उसको लोग सेल करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये भी एक तरह का जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक आप कह सकते हो, इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया। तो इस तरह के टॉपिक्स को ये जो है वो चूज करते हैं और उस पर ये क्या करते हैं कि डेली कम से कम 10 से 15 आर्टिकल ये पब्लिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो इनके लेटेस्ट ब्लॉग्स जो हैं वो डेली आप अगर चेक करोगे तो डेली कम से कम यहाँ 10 से 15 आर्टिकल्स हैं जो डेली ये लोग पोस्ट करते हैं और डेली लगभग सिमिलर सेम चीज़ पे ये पोस्ट करते हैं। डेली ये पोस्ट करेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर पे, डेली ये पोस्ट करेंगे सेल 20 रुपीज़ ओल्ड नोट्स, डेली ये पोस्ट करेंगे किसी जॉब के बारे में या फिर स्कॉलरशिप के बारे में या किसी योजना के बारे में या फिर एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, ये इन सब
जो सिम कार्ड है इनके बारे में, इनके रिचार्ज प्लान के बारे में ये पोस्ट करते रहते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे जो न्यूज़ से रिलेटेड वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिस पे कि बहुत सारा लोग जो हैं वो क्लिक करते हैं, जानना चाहते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ये अगर आप स्क्रॉल, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो स्क्रॉल करते हैं तो इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो वो एक बार क्लिक करके पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो ये इन सारे चीज़ों पे ये जो है वो डेली कम से कम 10 से 15 आर्टिकल डेली बिना मिस किए, एक दिन भी मिस नहीं करना है, डेली ये लोग अपलोड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसका दिखा दिया, ये पूरा का पूरा आप खुद से चेक कर लेना कि पूरा क्या है। इसको आप ओपन करके भी देख सकते हो। आर्टिकल्स भी आपको बहुत ज़्यादा लंबे नहीं मिलेंगे, मुश्किल से 300-400 वर्ड्स के आर्टिकल मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये अगला वेबसाइट जो है वो सरकारी मैप .com। अब इसमें भी आप अगर देखोगे तो इसमें जो है वो एक सेक्शन बना हुआ है वायरल न्यूज़ का। अब वायरल न्यूज़ में भी ये वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लोन, ठीक है, लोन से रिलेटेड हो गया। उसके बाद ओल्ड नोट्स आप देख सकते हो यहाँ पे, फिर ई श्रम कार्ड पेमेंट हो गया। ठीक है, पुराने नोट सेल हो गया, आप देख सकते हो। अर्जेंट खराब सिविल पर लोन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो हाउ टू चेक पैन कार्ड स्टेटस, मतलब वही है, डेली लाइफ की जो चीज़ें होती हैं वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो उन्हीं पे सारे आर्टिकल्स बने हुए हैं। और ये डेली अगर आप इनके डेट चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि डेली ये लोग पोस्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरह से सरकारी जॉब इंडिया जो है इस पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ भी ये चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल हो गया, आधार कार्ड बिग न्यूज़ हो गया, अमेजन क्लोज्ड बिजनेस हो गया, जन धन योजना हो गया। तो ये सब क्या है, ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, इस पे जो है बहुत सारे सर्च आते हैं और ये सारे लोग जो हैं सिर्फ यही सारे कुछ टॉपिक्स का इन्होंने लिस्ट बना लिया है और उस पर डेली जो है उन्हीं टॉपिक्स पे डेली कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं और डेली कम से कम 15-20 आर्टिकल तो डालते ही डालते हैं, मिनिमम 10 आर्टिकल तो ये डालते ही डालते हैं। सबका वही हाल है, इस पे भी आप जाओगे इस पे भी आपको वही चीज़ मिलेगा। सेल जॉब हो गया, बस कंडक्टर हो गया, सहारा परिवार हो गया, बिहार भवन निर्माण रिक्रूटमेंट हो गया। तो इसी तरह से, और ये सारे वेबसाइट्स क्या हैं जो है वो जॉब से रिलेटेड है और सारे जो हैं न्यूज़ कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली जो डिस्कवर में जाता है वो न्यूज़ की से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक्स बहुत जल्दी डिस्कवर में जाते हैं। ठीक है, जो न्यूज़ से रिलेटेड टॉपिक हैं, और ये सारा क्या है, न्यूज़ से रिलेटेड टॉपिक है। ये एक दिन इनका जो लाइफ टाइम होता है वो 2 दिन 3 दिन ऐसे ही होता है। तो इस तरह के अगर आप भी आर्टिकल लिख के डेली कम से कम 10 भी अपलोड करते हो तो आपका भी जो वेबसाइट है वो डिस्कवर फीचर में जाएगा, आपका भी आर्टिकल डिस्कवर फीचर में चला जाएगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन ये है कि अगर आप ये सोचते हो कि आज मैं 10 डाला, कल मैं 10 डाला, परसों मैं 10 डाला और तुरंत चला जाए डिस्कवर फीचर में, तो ऐसा नहीं है। ये काम आपको लगभग कंटिन्यू 3 महीने से 4 महीने करना पड़ेगा। ये लोग भी जो काम कर रहे हैं जिनका डिस्कवर फीचर में आ रहा है वो आज से काम नहीं कर रहे हैं, वो कम से कम 3-4 महीने 5 महीने तक लगातार काम करते जा रहे हैं, तब जाके उनका वेबसाइट डिस्कवर फीचर में आया है। और डिस्कवर फीचर में जब एक बार आ जाएगा तो फिर आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको डेली उतना आर्टिकल डालना पड़ेगा। अगर आप नहीं डालोगे तो फिर आपका जो ट्रैफिक है वो डाउन हो जाएगा, डिस्कवर फीचर से आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर एक बार डिस्कवर फीचर में आ गया तब आपको डेली जो है अपने आर्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाती रहनी पड़ेगी। अपने आर्टिकल्स को 10 आर्टिकल तो कम से कम आप डेली डालोगे ही डालोगे। ठीक है, तब जाके अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखोगे, डेली का 10 आर्टिकल मेंटेन रखोगे तो आपको जो है वो विदिन 3 to 4 मंथ आपका आर्टिकल डिस्कवर में जाएगा और वहाँ से ट्रैफिक लेकर के आएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स जो कि न्यूज़ वाली वेबसाइट्स हैं, जो कि खासकर इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो अक्सर जो है वो डिस्कवर फीचर में दिख जाती हैं, मैंने उनको काफ़ी क्लोजली स्टडी किया और मैं ये पाया कि ये सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इनका वेबसाइट डिस्कवर फीचर में जा रहा है। ठीक है, बाकी आप किसी एक निच पे भी बना करके डाल सकते हो। जैसे एक निच आपने पकड़ लिया जॉब, और जॉब में रिलेटेड पूरा आप डेली 10 आर्टिकल लिख रहे हो, जैसे कि लेटेस्ट जॉब हो गया, प्राइवेट जॉब हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, इन सब पे अगर आप लिख रहे हो तो आपका
तब भी आपका वेबसाइट जो है वो डिस्कवर में जाएगा, बट उतना फ्रिक्वेंटली नहीं जाएगा। कभी एक आर्टिकल जाएगा, कभी 10 दिन बाद दूसरा आर्टिकल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये जो न्यूज़ वाली जो टॉपिक्स हैं ये डेली जाता है। ये इस पर अगर आप काम करते हो तो 10 आर्टिकल में से 1-2 आर्टिकल तो डेली चला ही जाएगा, और डेली जाएगा तो वो आपको कम से कम ट्रैफिक जो अगर लाएगा तो भी 40,000 50,000 ट्रैफिक तो लाएगा ही लाएगा, बाकी तो मिलियंस में ट्रैफिक जाता है। अब जैसे ये वेबसाइट है तो naukritime.com, ये वेबसाइट डेली अपलोड करता है 10 से 15 आर्टिकल, और इनके आर्टिकल्स जो हैं डेली 3 से 4 आर्टिकल जो हैं वो डिस्कवर फीचर में रहते हैं। और डिस्कवर फीचर में रहने की वजह से ये जो है मिलियंस में ट्रैफिक लेके आ रहा है, जिसका कि मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ दिखाया। यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ दिखाया। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ट्रैफिक ला देना बड़ी बात नहीं है। ट्रैफिक तो आप डिस्कवर से लेके चले आओगे, इवन ट्रैफिक आप कहीं से भी दूसरे प्लेटफॉर्म से भी लेके आ सकते हो, बट ट्रैफिक को होल्ड करके रखना सबसे स्मार्ट वर्क है डिजिटल मार्केटिंग में, ब्लॉगिंग में। ट्रैफिक को होल्ड करके रखने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, ये क्रिएट करना होगा, क्योंकि जो ट्रैफिक आ रहा है उसको आपको परमानेंट ट्रैफिक में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परमानेंट ट्रैफिक में कन्वर्ट नहीं करते हो तो ये डिस्कवर फीचर जो है ना वो कुछ ही टाइम के लिए है। कुछ ही टाइम का मतलब कि आप डेली कर रहे हो, ठीक है, कभी पॉसिबल नहीं हो पाया, आप आर्टिकल अपडेट नहीं कर पाए, ऐसा बहुत सारा का रीज़न होगा जिसकी वजह से आप आर्टिकल अपडेट नहीं कर पाए, या फिर हो सकता है कि आपका जो डिस्कवर फीचर में जो आर्टिकल्स आ रहे हैं वो आने बंद हो जाए, तो फिर आप ट्रैफिक कहाँ से लाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे इन्होंने देखिए ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, यहाँ पे भी टेलीग्राम का लिंक लगा रखा है। ऊपर आप देखोगे टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप इन्होंने लगा रखा है। इस तरह से आपको एक जो है बनाना पड़ेगा टेलीग्राम ग्रुप, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ये जो आर्टिकल्स के थ्रू जो भी आपके आर्टिकल्स डिस्कवर में जा रहे हैं, वहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है उन ट्रैफिक्स को आप अपने टेलीग्राम में ज्वाइन कराओगे। और वहाँ पे जब आप ये सारे आर्टिकल्स पोस्ट करोगे तो वहाँ से कम कुछ नहीं तो एक आर्टिकल पे 1000 ट्रैफिक, 1000-2000 तो व्यूज आ ही जाएंगे, अगर आपका आर्टिकल जो है वो डिस्कवर में नहीं जा रहा है तो। ठीक है, सारे लोग वही काम कर रहे हैं। इस पे भी देखोगे, ये भी ज्वाइन ऑन टेलीग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे देखोगे, इसमें भी जो है वो टेलीग्राम का आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये आप देखो, ये भी ज्वाइन टेलीग्राम है। तो सब लोग ये कर रहे हैं। और ये कैसे कर, यहाँ पे आप, अब इनका मैं टेलीग्राम ग्रुप भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे टेलीग्राम पे जाओगे, ये देखो naukritime.com का टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे देखो 60,480 सब्सक्राइबर हैं, मतलब 60,000 इसके परमानेंट सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब ये डेली अगर 15 आर्टिकल्स ये पोस्ट करता है, अब देखो मैं आपको आज का दिखा देता हूँ डेटा। यहाँ पे आप देखो, ये आर्टिकल इन्होंने पोस्ट किया हुआ है, इस पे व्यू आप देखोगे 854 है। ये आर्टिकल आज का ही पोस्ट किया हुआ है, इस पे 1500 ऑलमोस्ट व्यू है। ठीक है, ये भी आप देखो, इस पे 2000 है। ये आप देखो 2500 है। ठीक है, तो ये आप देखो 2904 है। तो इसमें आप देखो कि, और ये डेली, ये सिर्फ आज का है, ये सिर्फ जो है इतने आर्टिकल, कम से कम 10 15 20 आर्टिकल जो है इन्होंने आज डाला हुआ है। और डेली अगर एक आर्टिकल पे 1000 व्यू भी आता है और 10 आर्टिकल, तो डेली का 10,000 व्यू तो इनका आ रहा है सिर्फ टेलीग्राम से। तो वहाँ से अर्निंग इनकी हो जाएगी। ठीक है, अगर डिस्कवर में नहीं जाता है तो भी, डिस्कवर में जाता है वहाँ से आप परमानेंट ट्रैफिक का एक वो बना लेते हो, और वहाँ से फिर आप डेली ये सब डालते जाओगे, डेली आपके व्यूज़ आते जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा केस स्टडी है, पूरा का पूरा तरीका है। अगर आप नए वेबसाइट भी ओपन कर रहे हो और उस पर डेली आप काम कर रहे हो इस तरह से, तो आपके वेबसाइट डिस्कवर में आएंगे और वहाँ से ट्रैफिक भी आएंगे। ये पूरा मैंने आपको पूरा लाइव दिखा दिया किस तरह से ये काम करते हैं, कैसे आपको जो है इनका अथॉरिटी भी मैंने दिखा दिया, और इनका मैंने बैकलिंक भी आपको दिखा दिया है। और फिर ये क्या करते हैं, किस तरह से इसको ट्रैफिक को होल्ड करते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू बता दिया। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी। अगर ये बस आपको काम करना है, अगर आप काम करते हो डेली, आपको डेडिकेशन से पूरा डेडिकेट हो करके कम से कम 10 आर्टिकल आपको देने ही पड़ेंगे। और आर्टिकल लिखना बहुत आसान है, सिर्फ आपको गूगल डॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको वॉइस राइटिंग वाला जो ऑप्शन होता है उसको जो है ऑन कर लेना है और हिंदी में बोल के लिख देना है। ठीक हो जाएगा। एक कम से कम 2 घंटे में, 3 घंटे में आप 10 से 15 आर्टिकल लिख सकते हो, अगर हिंदी में बोल के लिखोगे। टाइप करके लिखोगे बहुत समय लग जाएगा, बट बोल के लिखोगे तो सिर्फ आपको एडिटिंग करनी होगी थोड़ी बहुत, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो ये पूरा का पूरा है।
आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी वैल्यू आपको प्रोवाइड की होगी। और अगर आपको और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप या फिर मुझे सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम के लिंक्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।